अभी यहाँ पे जानबूझ के मंदिर के सामने कूड़ा फेंका गया है। अब इसमें पता नहीं जानबूझ के ही जिहादियों ने फेंका है। कैमरा को देखते ही यहाँ पे कूड़ा फेंक के मंदिर के सामने चलेगा ये लोग। क्या हो गया? कुछ नहीं है। देखो इन लोगों का यही एक तरीके का गैंग है। अरे कोई बात नहीं हो रही है, आपने देखा अभी कूड़ा फेंका गया। इसी तरीके से ये पहले गंद फैलाते हैं। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इस पे देखिए ये लक्ष्मी माता का स्टिकर लगा रखा है इसमें। हाँ, इसको मूर्ख बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग बताना अपनी राय। बाकी ये उधर भी देख लीजिए, ये वाला भी मकान मोमडन का ही है। ये सारे मोमडन का नाम मकान है। ये लक्ष्मी माता की ये स्टिकर लगा रखा है दोस्तों। पता नहीं क्यों लगा रखे हैं ये लोग। और यही लोग जो है इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं। पूछना चाहूंगा कि ये मोमडन का मकान है, ठीक है, ये भी मोमडन का मकान है। ये लक्ष्मी माता की मूर्ति क्यों लगा रखी है? ये देखो जी ऐसा है, अगर आप इनके यहाँ जाके देखोगे ना, ये जितनी भी लड़कियां जो हैं रखते हैं ना काम पे टेलीकॉलर वगैरह, जैसे इसका भारत में बोर्ड भी एक वो डिस्क्रिप्शन नोट लगा हुआ है ना, रिक्वायर्ड फॉर फीमेल लगा हुआ है ना शीशे के ऊपर, जहाँ वो लगा हुआ है, क्या नाम, वो एक कलश लगा रखा है। ये क्या है, ये हिंदू लड़कियों को रखते हैं ताकि अगर ये कोई कांड करें, किसी से झगड़ा करें, प्रसाद करें, तो आगे उनको फ्रंट फुट पे रखने के लिए, लड़ने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए, किसी के ऊपर जैसे छेड़छाड़ का इल्जाम लगा देना कि जी ये मुझे छेड़ रहा था, जी ये अंदर घुसा, इसने मेरे ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके के बचाव करने के लिए ये लड़कियों को अंदर रखते हैं। और वही लड़कियां इनके यहाँ काम करती हैं जो सेकुलर होती हैं या तो किसी मजबूरन कारण इनके यहाँ आके काम पर लग जाती हैं और वो निकलना भी चाहती हैं, तो ये सम्मोहन क्रिया और लव जिहाद के एंगल में उनको फंसा के अपने जैसा ही उनको बनाने की कोशिश करते हैं। और वो बोलती भी हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ डिबेट हो रही थी, तो एक लड़की रख रखी है, वो इसी की फिरात बोल रही थी, कह रही मैं देख लूंगी भैया, ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये हैं वो हैं, मैं तो यही काम करूंगी, आप खराब हो, आप गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो लड़की हिंदू थी? हाँ हिंदू है जी। लड़की क्या औरत है, मतलब इनके यहाँ है, तो इस तरीके की कई लड़कियां आई जो कुछ टाइम में जल्दी से चली भी गई और ये काफी दिन से यहाँ काम कर रही है, करीबन 1 साल से। तो ये लोग इसी मतलब उसी को पहले आगे कर देते हैं। हाँ, ये आगे कर देते हैं बाहर। हम तो इनसे मतलब भी नहीं रखते सर, हम तो जाके बात भी नहीं करते, ना इनकी तरफ देखते हैं। हम तो जहाँ ये खड़े होते हैं हम तो पीठ करके खड़े होते हैं, वैसे हम तो इनकी तरफ कोई मतलब नहीं रखते इनसे। ये जानबूझ के सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके यहाँ से भगाने की साजिश रची जा रही है। सेकुलर पीस फाउंडेशन के बोर्ड लगाता है धनतेरस वाले दिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास, यही लगा था। हाँ, तो इसको मना किया, विरोध किया, तब इसने हटाए। तो दूसरा भाई बैकफुट पे जो होता है वो आता है अमनतुल्ला, जिसका नाम है नियामत अली। तो नियामत आता है, वो हाथ जोड़ता है, वो कहता है भाई साहब गलती हो गई, नहीं लगाएंगे। जो इस एरिया के अंदर घुसा हुआ है, जो बाहर से बंदा, वो रामा रोड में बोर्ड लगा रहा है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एरिया है, उसके चौराहों पे लगा रहा है, शास्त्री नगर में लगा रहा है, बिरतानिया चौक पे लगा रहा है, पंजाबी बाग लगा रहा है। लोगों को मतलब ये इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपना धर्म छोड़ दो और मतलब उस धर्म को छोड़ दो। सामने फेस टू फेस नहीं कहा जाती हैं ये चीजें कि भाई तुम हमारे धर्म में आ जाओ, या फिर वो तो फिर जिहाद हो जाएगा ना। अब दूसरे रूट से सेकुलर पीस फाउंडेशन का बोर्ड लगाने का मकसद ये होता है कि तुम सेकुलर बन जाओ, मतलब जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो नहीं हो रहा उसको देखो मत, ठीक है, और जो हो रहा है उसको आंखें बंद कर लो, मतलब जो हो रहा है वो होने दो। मतलब इनवाइट किया जा रहा है लोगों को, इस तरीके से भाव रखे जा रहे हैं क्षेत्र में, ताकि लोग इनको इनके रास्ते से अपने चुपचाप अंदर आने दें और इनकी गतिविधियां बढ़ने दें और क्षेत्र को इसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज होने दें। अगर कोई व्यक्ति इनके सामने अगर इधर उधर क्षेत्र में विरोध करता है तो ये झूठे मुकदमों में, झूठी कंप्लेंटें, उस बंदे को पता भी नहीं होता कि भाई मेरे नाम इतनी सारी कंप्लेंटें वहाँ दर्ज हो रही है, लेकिन प्रशासन एविडेंस मांगता है। एविडेंस इनके पास कुछ होता नहीं है, पहली बात। बस इनका काम होता है ग्राउंड बनाना। जैसे कोई अगर मुझे पिच तैयार करनी है मैच खेलने के लिए, तो पहले मैं चारों तरफ बाउंड्री बनाऊंगा, फिर वो पिच तैयार करूंगा जिसमें बॉल उछल भी सके, कूद भी सके, बैट बॉल खेल सके। तो ये पिच तैयार करते हैं। इनका एक पॉलिसी बनाई हुई है, गैंग के थ्रू काम करता है। कोई भी इंडिविजुअल आदमी कभी भी अपने दिमाग का इतना भरपूर इस्तेमाल नहीं कर सकता जितना ये लोग करके दिखा रहे हैं। इनको फ्रंट फुट पे इसलिए रखा गया है, वहाँ से लोगों को इनवाइट करने के लिए इनको फंडिंग मिलती है। फंडिंग का ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं, आपस में मिल बांट के आदि खा जाते हैं। फंडिंग कौन देता है सर? मस्जिदों से, मदरसों से मिलती है, जो एरिया भर चुके हैं। जैसे ये कूलर मार्केट है, कुछ व्यापारी तरीके के लोग हो चुके हैं जिन्होंने कई वर्षों में हिंदुस्तान से बहुत पैसा कमा लिया, अब वो अपने आप को सोच रहे हैं हम पॉलिटिक्स में ले आए, तो फिर उन लोगों के पीछे पीछे बैकग्राउंड जो है वो अपने मजबूत करते जाते हैं। मतलब अपने संगठनों के साथ में, जो कट्टरपंथी इनके संगठन हैं उनके साथ में उठ बैठ के उनसे वहाँ से फंडिंग लेना, फिर उसके बाद में उस फंडिंग को जो हिंदू बहुमूल्य इलाकों के अंदर इस्तेमाल करना, इस तरीके से इस्तेमाल करना। कोई असला बारूद लेके किसी के आप गन पॉइंट पे किसी के ऊपर नहीं तान सकते। ये स्लो पॉइजन, मैंने जैसे आपको बताया, स्लो पॉइजन कैसे होता है? स्लो पॉइजन एंट्री पॉइंट होता है जिसमें धीरे 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 करके घुसा जाता है, किसी को आपके ऊपर शक भी ना हो, काम भी हो जाए। अलतकिया किसे कहते हैं? अलतकिया एक हो तो चुप रहो, भाईचारा दिखाओ, भाई भाई करो, राम राम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इनमें कुछ लोग हैं जो राम राम भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने जहरीले हैं, अगर कभी भी आप उनको अकेले में या किसी गुट में मिल जाओ तो वो सबसे पहले आपको मरवाने का काम करेंगे। ठीक है जी। तो इन लोगों का यही काम है। यहाँ जिहाद जो होता है उसको बढ़ाया जा रहा है। जिहाद कैसे बढ़ता है जी? आप आधार कार्ड ले लो और वोटर आईडी कार्ड ज्यादा से ज्यादा बनाने लग जाओ। रेंट पे जो सेकुलर जो लोग हैं वो इन्हें रेंट पे कमरे दे देते हैं, वहाँ ये रहते हैं, कुछ दुकानें ले लेते हैं, वहाँ काम करते हैं,
तो नॉइस पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अभी आपको जिस तरीके से मैंने दिखाया आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके से एक मतलब एंट्री पॉइंट बना दिया जाता है जहाँ हिंदू महफूज नहीं है, मतलब आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। रोंगिया, बांग्लादेशी, हाँ, ये देखिए जानबूझ के कूड़ा फेंक के गए यहाँ पे मंदिर के सामने। अब यही कांड होते हैं। प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि देखो जहाँ जिस क्षेत्र में या जिस देश में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिन लोगों की, अब उनके लिए काम करना है या इन लोगों के लिए काम करना है, इन लोगों के लिए काम करना है या मतलब देखो हिंदू, कोई बात नहीं हो रही है, एक मिनट, एक मिनट।